और आंदोलन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसको दबा करके एक बार शेयर करने का काम करें। साथ साथ में जहां तक जिस भी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं इस आवाज को पहुंचाने का काम करें। मेरे सारे किसान भाइयों से, सारे युवा साथियों से सबसे अपील है कि इसको दब करके शेयर करने का काम करें, दबा करके शेयर करें साथियों। और क्योंकि मैं भी लगातार कल से बहुत तकलीफ हो रही है, लगातार पिछले करीब करीब 2 हफ्तों से 3-4 घंटे सो पाए हर रोज, और स्वेलिंग आ गई पैरों के अंदर, सोजन आ गई पैरों के अंदर। तो आज और कल से बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही। तो मेरी सभी साथियों से अपील है, शेयर कर दो। बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है और बहुत गहन मुद्दे हैं और बहुत जरूरी मुद्दे हैं आंदोलन के लिए। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं साथियों। सबसे पहले तो जो आज संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील करी थी कि होलिका दहन में हमें 3 काले कानूनों की प्रतियां जलानी है, और इसका असर यह हुआ कि आज इस त्योहार पर पूरे देश में जहां जहां होलिका दहन हो रही और टोलों पे, धरनों पे होलिका दहन का प्रोग्राम किया गया। और साथियों 3 काले कानून आप सबने जलाए, आपने पुतले जलाए, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया, खट्टर का पुतला जलाया, जेपी दलाल का पुतला जलाया, दुष्ट चौटाला का पुतला जलाया। और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील करी, आज आपने होली के त्योहार पे, आपने होलिका दहन में भी इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने का काम किया है, और स्पष्ट रूप से बार बार ये बता रहे ये आंदोलन सबका है, ये आंदोलन पूरे देश का है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा घोषणा करेगा उसको पूरी करने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे साथियों। उसके लिए मैं सारे देशवासियों का, हरियाणा वासियों का, मेरे सभी किसान भाइयों का, सभी युवा साथियों का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों फिर 30 तारीख को यानी कि 30 मार्च को सिंगू बॉर्डर पे दोपहर 12 बजे आंदोलन की आगामी रूपरेखा के लिए और फसल कटाई को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के फिर 30 मार्च को आपके सामने संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी रणनीति होगी, और फिर उस रणनीति को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ हम लगने वाले हैं साथियों। बहुत मैं आपको इस बात के लिए, आज होलिका दहन पे जो पुतले जलाए और बॉर्डरों के ऊपर आप देखेंगे, आज सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो हमारा टिकरी हो, गाजीपुर हो, शाजापुर बॉर्डर हो, बहुत वहां जो होलिका दहन किया गया है, पुतले जलाए गए हैं, बिलों की प्रतियां फूकी गई हैं, फिर पूरा देश एक दिखाई दिया, आंदोलन के पक्ष में सब एक दिखाई दिए, बहुत मजबूती देने का काम किया। उसके लिए सारे सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसी के साथ में साथियों, आज हिसार वालों ने दिल जीत लिया, कल पंजाब वालों ने दिल जीता, आज सुभाष चंद्रा को बीच रास्ते से वापिस भागना पड़ा। एक अपील पर, एक छोटी सी अपील पर आप सबने जो सहयोग किया, और हजारों हजारों की संख्या में मैं वीडियो देख रहा था अपने हिसार के आज के बहिष्कार के विरोध के, और देख करके लगा जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, मोदी जी तारी तोप कड़े, हम दिल्ली आ गए। साथियों किसान पूछे, 7 बजे का प्रोग्राम था ग्लोबल स्पेस में, हमारे सभी भाइयों ने 6 बजे कब्जा ले लिया, और कार्यक्रम का जो स्थल था ग्लोबल स्पेस, उसकी सड़क से लेकर के और ग्लोबल स्पेस के दरवाजे तक और जहां तक कार्यक्रम था, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। सुभाष चंद्रा को बीच रास्ते से भागना पड़ा, हमारे भाइयों ने झंडे हाथों में उठा रखे, डंडे हाथों में उठा रखे, आजादी के दीवाने नाचते गाते हुए और विरोध के लिए, इलाज के लिए गए, लेकिन आपकी ताकत थी। आज आपने फिर 10 मार्च के बाद बीजेपी का 21वां प्रोग्राम, जेजेपी वालों का, सरकार के साथ खड़े हुए नेताओं का साथियों, आज 21वां कार्यक्रम फेल करके
और आपने ये दिखा दिया कि सुभाष चंद्रा भाग गया आपकी ताकत के सामने। और मुझे मेरे युवा साथी और किसान भाई कह रहे थे कि रवि भाई अगर आ गया तो वापिस नहीं जा पाएगा, और आपकी ताकत थी कि उसको भागना पड़ा। यह आपकी ताकत थी। आपने रात को 8-9 बजे तक, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, बहुत उत्साह के साथ पूरे जिले के किसान इकट्ठे हुए, आसपास के युवा बहुत बड़ी संख्या में आए, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के सुभाष चंद्रा अपना बोरिया बिस्तर उठा करके भागा, लेकिन मेरे किसान भाई अपना प्रोग्राम करके आए, वहां पर नाच करके भी आए, किसानों के गाने भी बजा करके आए, डंडे हाथों में और झंडे हाथों में। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं मेरे एक एक भाई को, जो एक अपील पर पंजाब के बाद आज हिसार में एक नजीर पेश करने का काम किया। हिसार के भाइयों को दिल से सैल्यूट बनता है, और उन्होंने आज दिल जीतने का काम किया है। बहिष्कार की मुहिम को और आंदोलन को ताकत देने के लिए आज हिसार वाले भाइयों ने एक नया उत्साह और जोश जज्बा जुनून दिखा करके बता दिया कि अब भाजपा और जेजेपी वाले किसी कीमत पे सड़कों पे नहीं उतर पाएंगे, गांव में नहीं घुस पाएंगे, इनका पक्का इलाज और गंडा करेंगे। साथियों, आज हरियाणा के गांव में गांव के एंट्री पे बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि भाजपा और जेजेपी वालों की गांव में एंट्री बंद है। मुझे बहुत सारे साथियों के फोन आए कि जो आपने काले कपड़े की अपील करी थी, हमने जेब में काला कपड़ा रखना शुरू कर दिया है। जो बीजेपी का चेला दिखाई दे, जेजेपी का तलवा चाट दिखाई दे, झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो दिल से सैल्यूट है जो बहिष्कार की मुहिम को आज हिसार वालों ने सुभाष चंद्रा को जूत मार करके और आंदोलन को एक नई ताकत दी और पूरे आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाने का काम किया। साथियों, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, क्योंकि एक और आपको एक इतनी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी एक साथ पिटने के लिए आ रही है हरियाणा में। बहुत बड़ी खबर आपके बीच में लेकर के आए हैं। बहुत बड़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी, पूरे हरियाणा में एक साथ तैयारियां करनी पड़ेंगी। समय भी बहुत कम है और करीब साथियों करीब जो है 6-7 अहम मुद्दों पर आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। इस लाइव को दबा करके शेयर कर दे, हर तरीके से कोई कमी बेसी ना छोड़े। और एक मेरी अपील है साथियों, जो यमुनानगर के भाई लाइव जुड़ रहे, वो इस बात को जरूर, क्योंकि आजकल हम अपने कार्यक्रमों को तो देखते ही हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी के प्रोग्रामों का इनसे ज्यादा हमें पता रहता है। आज तक कापी भर गई, मुझे कापी लेकर के बैठना पड़ा, मैं बोला भाई लिख लेता हूं, सारी चीजें ध्यान नहीं रहेंगी। तो साथियों शेयर करते रहे, बहुत अहम जानकारियां आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिनको आपने पूरी ताकत के साथ फेल करने का काम करना है। जो यमुनानगर वाले भाई हैं उनसे अपील है, कल 11 बजे जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा का जो विनाश मंत्री है कंवरपाल गुर्जर जो है, वो यमुनानगर जिले के तारणवाड़ा गांव में, सभी साथी इस बात को नोट करेंगे, जो यमुनानगर के भाई हैं, अंबाड़ा वाले भाई हैं, उनके आसपास के जो किसान भाई हैं, वो इस बात को जरूर नोट करें। और आप सब भी सोशल मीडिया पे भी इसको डालें कि यमुनानगर के तारणवाड़ा गांव, और ये बेरथल के नजदीक है, सभी साथी नोट कर लेंगे। ये जो है बेरथल कोई गांव है, उसके नजदीक है तारणवाड़ा गांव, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। वहां 11 बजे, कल सुबह 11 बजे कंवरपाल गुर्जर आ रहा है किसी का जन्मदिन मनाने। लठ तैयार कर लो भाई यमुनानगर वाले भाइयों, और लठा का तेल लगा लो और पूरी तैयारी पकड़ लो। वो 11 बजे आओगा, तुम अपना मोर्चा 9 बजे 10 बजे संभाल लो और इलाज करो, या तो भाग जाएगा और जब हमारा धक्का चढ़ गया तो सुथरा इलाज करेंगे। और कल तो फिर फाग भी है, मथुरा की तरह लठमार केवरा लठमार होली खेलने का मौका मिल जाए। पंजाब वाले तो भाई बिना बताए और चुप कैसी काम करके हो सके शिक्षा मंत्री के साथ कल यमुनानगर वालों का नंबर पड़ जाए लठमार होली खेलने का। तो भाई इस बात को सभी साथी यमुनानगर वाले, अंबाड़ा वाले भाई नोट करें। मैं भी सभी साथियों को, मुझे
1 घंटा पहले इस प्रोग्राम की जानकारी मेरे पास आई है। मैं भी अभी अपने सारे प्रधानों से, साथियों से बात करने वाला हूं। यमुनानगर के तारणवाड़ा गांव सुबह 11 बजे। सभी साथी इस बात को नोट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे साथियों। अब आपके बीच में एक बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं साथियों, बहुत बड़ी जानकारी। आप लगातार जूत मार रहे, लगातार लठ लेकर के बैठे, लठमार होली खेलने के लिए बैठे और आप इनको जूत मार मार के भगा रहे हो साथियों। लेकिन 31 मार्च को फिर जब आंदोलन का ऐलान है, भाजपा वाले ना आए। कल पंजाब के अंदर जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। उसके बाद भी भाजपा बार बार, जेजेपी वाले बार बार हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं साथियों। और आज फिर ओम प्रकाश धनखड़ ने हमारे गिरेबान पर हाथ डालने का काम किया है। और ओम प्रकाश धनखड़ ने ऐलान किया है कि 31 मार्च को पंजाब के विधायक के पक्ष में पूरे हरियाणा में एक साथ बीजेपी प्रदर्शन करेगी, ज्ञापन देगी, विरोध प्रदर्शन करेगी साथियों। फिर हमें ललकार दिया है वही धनखड़ जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, वही धनखड़ जो उघाड़ा घूमया करता था, वही धनखड़ जिसने हमें बेच दिया, वही धनखड़ जो हमारे कफन का सौदा कर गया, वही धनखड़ जो किसानों का गद्दार है, वही धनखड़ जो हरियाणा में आंदोलन का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, उसने आज एक ऐलान किया है साथियों। इसलिए मेरी आप सबसे अपील और प्रार्थना है, 31 मार्च की तैयारियां करें। अभी ये कैसे करेंगे वो भी बताओगे आपने, भाई ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे या भाई ये विधानसभा लेवल पे करेंगे, जैसे भी इनका होगा। लेकिन हमारी धनखड़ को स्पष्ट चेतावनी है कि किसी भी कीमत पे बीजेपी वालों को विरोध प्रदर्शन नहीं करने देंगे, सड़कों पे नहीं उतरने देंगे, कार्यक्रम नहीं करने देंगे। हम इस कार्यक्रम के विरोध का, बहिष्कार का और इनके लठ फेरने का ऐलान करते हैं साथियों। ये भी हमारी सीधी, स्पष्ट और चेतावनी है। सारे भाई इस बात को नोट करें, धनखड़ ने आज 2 चीजें बोली हैं कि 31 मार्च को एक साथ पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और 6 तारीख तक हमारे संगठन की नियुक्तियां हो जाएंगी। तुम चाहे जो करो, हमें कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी वालों को सड़कों पे नहीं उतरने देंगे। अगर ये, इसीलिए मैं कह रहा, सारे हरियाणा वाले भाई, सारे हमारे किसान भाई, युवा साथी, अपने लठ तैयार कर लो 31 तारीख के लिए। अगर इन्होंने जबरदस्ती की तो एक साथ पूरे हरियाणा में इनकी कुटाई, छंगाई होगी। और जो इनके चमचे और कड़छे होंगे, जो ये इनकी भेड़ बकरियां हैं बीजेपी वालों की, इनको भी छांगेंगे भाई। ईबताएं तो ये बडले पिटन लाग रहे, ये बडला के कुर्ते पाटन लाग रहे, बडला का मुंह काला होने लाग रहा, बडला न गधा पर बैठान लाग रहे। लेकिन अब हम ये भी बता देते हैं साथियों, साथ साथ में शेयर करते रहे, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, समय बहुत कम है। केवल 29 और 30 तारीख हमारे बीच में है और कल फाग का त्योहार है, तो केवल तैयारी के लिए हमारे पास 30 तारीख है। इसीलिए मेरी सबसे अपील है, जो धनखड़ ने ऐलान किया है कि 31 तारीख को हरियाणा में एक साथ विरोध प्रदर्शन होंगे, तो भाई सारे भाई, गांव के लोग, सारे मेरे किसान भाई, युवा साथी भाई, लठ काट दो और तेल लगाना शुरू कर दो भाई, शुरू कर दो, तेल लगाना शुरू कर दो। अगर इन्होंने जबरदस्ती की, इन्होंने कार्यक्रम करने की कोशिश की, विरोध प्रदर्शन करा, तो पूरा हरियाणा मिलकर के एक साथ इनकी कुटाई करने वाला है। 31 तारीख को एक साथ इनकी छंगाई करेंगे, भाजपा वाले बड़ला नेताओं की भी, और ये जो कड़छी चमची है इनकी, ये भेड़ बकरियां हैं इनके, जो तलवा चाट है। तो भाई सभी साथियों से अपील है, इसको शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा, और 31 तारीख अपने जहन में रखे और अपने लठ तैयार रखे। 31 तारीख को एक साथ इनकी ठुकाई करने का मौका मिलने वाला है। और हम ये कहते हैं, मत करो रद्द, करो तुम विरोध प्रदर्शन, तुम्हें तुम्हारी औकात बताएंगे और हमारे में ताकत क्या है वो बताएंगे कि इस आंदोलन की ताकत क्या है, किसान की ताकत क्या है, हरियाणा के नौजवान की ताकत क्या है। ये भी धनखड़ को हमारी खुली चेतावनी है, हरियाणा की सरकार को खुली चेतावनी है साथियों। इसी के साथ में आज जी न्यूज ने साथियों आपने खबरों में देखा, जो हमने हिसार के बहिष्कार का जो वीडियो जारी किया,
वो जी न्यूज वालों ने अपने चैनल पे चलाया, वो जी न्यूज वालों ने अपने ट्विटर पे चलाया, अपने फेसबुक यूट्यूब पे चलाया और अमित शाह से मांग की कि इस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर सुभाष चंद्रा को जूत मारना गुंडागर्दी है, अगर भाजपा वालों के कार्यक्रम रोकना गुंडागर्दी है, अगर जेजेपी वालों का इलाज करना गुंडागर्दी है, तो जो जी न्यूज जिसका नाम बदल करके मोदी न्यूज रख देना चाहिए, बीजेपी न्यूज रख देना चाहिए, आरएसएस न्यूज रख देना चाहिए, जो पहले दिन से हमारे आंदोलन के खिलाफ जहर उगल रहा, जो पेड न्यूज चलाता है, जो मोदी की और भाजपा की दलाली करता है, उस जी न्यूज को हमारी खुली चेतावनी है, तुम करवाओ मुकदमा दर्ज, तुम करवाओ अमित शाह से कार्रवाई, तुम कहो हमें गुंडा। अगर ये गुंडापन है और ये गुंडागर्दी है तो हाँ हम गुंडागर्दी करते हैं, हाँ हम गुंडे हैं जो अपने कौम के लिए, जमीन के लिए और फसल नस्ल के लिए लड़ रहे। आप सबने देखा ये इनके बौखलाहट है जी न्यूज वालों की, जो हमें बदनाम करने पर तुले हुए जी न्यूज वाले करें बदनाम। तुम्हारी सच्चाई सब जानते हैं कि जी न्यूज मोदी की दुकान है, जी न्यूज मोदी का चैनल है, जी न्यूज बीजेपी के सांसद सुभाष चंद्रा का चैनल है। तुम्हें जितना विरोध करना हो करो, जितनी ताकत लगानी है लगाओ, जो कार्रवाई करनी है जी न्यूज वालों को और सुभाष चंद्रा को खुली चेतावनी है कि वो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए, हमें जेल भेजने का काम करे, हमें गुंडा कहे, हमारे ऊपर गुंडागर्दी के आरोप लगाए, लेकिन ना तो आंदोलन से पीछे हटेंगे, ना इनके बहिष्कार से पीछे हटेंगे, ना इनको गांव में घुसने देंगे, इनका इलाज करेंगे जहां फंसेंगे। ये जी न्यूज वालों को सीधी स्पष्ट चेतावनी है, जितनी चाहो मोदी की न्यूज चला लो, जितनी चाहो मोदी की दलाली कर लो, जितनी चाहो चंद्रा की दलाली कर लो। अगर हम गुंडे, अगर ये काम करते हुए अगर हम गुंडे हैं तो दिल सीना ठोक करके कह रहे हाँ हम गुंडे हैं, और ये गुंडागर्दी है तो भी कह रहे कि हाँ हम गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन छोड़ दीजिए हिसार के प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाना कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, नया वीडियो डाल दीजिए। नहीं, हम बोलते हैं, पीछे हटना नहीं सीखा। तुम कितनी भी ताकत लगा लेना, लेकिन जो चीज आंदोलन की है वो बोली है तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी भी है। और ये भी तय कि हिसार में अगर हमारे भाइयों के ऊपर थोड़ा सा भी आरोप लगता, थोड़ी सी कार्रवाई होती, तो सबसे पहला जिम्मेदार मैं था उस कार्रवाई का और उस अत्याचार का साथियों। इसलिए मेरी अगली आपको और एक जानकारी है, कैथल वाले भाई भी सुन लो भाई, पहले आपके लिए पहले से सूचना लेकर के आए हैं। 14 अप्रैल को दुष्यंत चौटाला, एक बार साथ साथ में शेयर करते रहे इसको, ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और बाकी हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहे साथियों। 14 तारीख को यानी कि 14 अप्रैल को दुष्यंत चौटाला कैथल में आ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो जगदीशपुरा कैथल में पड़ता है, वहां दुष्यंत चौटाला आ रहा है। और केवल दुष्यंत चौटाला नहीं आ रहा, दुष्यंत चौटाला क्या, इसको तो दुष्ट चौटाला कहें, दुष्ट चौटाला वहां मुख्य अतिथि है, एक कार्यक्रम है। और कंवरपाल गुर्जर, कमलेश ढांडा, अनूप धानक और करीब करीब बीजेपी और जेजेपी के 1 दर्जन नेता उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कैथल वाले भाई 14 अप्रैल की पूरी तैयारी करें। सुबह 11 बजे का समय, हम कहेंगे कि पहले वाले दिन या उस दिन जल्दी उस कार्यक्रम स्थल पे कब्जा लें, अपने लठ तैयार रखें, प्रचार प्रसार करें सभी भाइयों को हजारों की संख्या में जोड़ करके। और 14 अप्रैल को दुष्ट चौटाला सहित 1 दर्जन नेताओं को कैथल से भगाने का काम करना है साथियों। इसको शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा, सब साथी नोट कर ले। 14 अप्रैल समय 11 बजे जगदीशपुरा कैथल में जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, वहां पर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी जेजेपी के 1 दर्जन नेता आ रहे हैं और उनको जूत मारने, उनको भगाना है वहां से, उनकी छुट्टी करनी है, लठ तैयार रखने और पूरी ताकत के साथ विरोध की तैयारी करें। आपके पास काफी समय है, करीब करीब 15 दिन आपके पास तैयारियों के लिए है। आपको पहले से ही सूचना, क्योंकि लगातार जो हमारे इनपुट्स हैं, लगातार जो हमारी टीम काम कर रही है इनके कार्यक्रमों पे, तो ये बहुत पहले ये जानकारी मिल गई है। कैथल वाले सभी साथी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। एक मेरी सभी साथियों से अपील है, जब भी आपको ये पता लगे यहां बीजेपी वाले आ रहे, या अब तो हमने कहा है कि उत्तर भारत में जहां भी बीजेपी वालों का कार्यक्रम हमें तुरंत सूचित करें। और खास करके हरियाणा वाले जो भाई हैं
वो इस बात को तुरंत हमें बताएं। कहीं भी ये राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या कहीं भी ये सड़क पर आए, तुरंत हमें जानकारी दें और इनको डंडे मारने के लिए तैयार रहें सभी साथी। अब तो मेरी अपील है, काला कपड़ा और अपना डंडा और अपना झंडा, वो एक बढ़िया डंडा लो और उसको तेल लगा के रखो, उसी में झंडा लगा करके रखो, और जहां तक झंडे से काम चलेगा झंडे से काम चलाएंगे, नहीं तो अपना झंडा निकाल करके जेब में रख लो और हाथों में लाठियां ले लो। हमारा हथियार है। आरएसएस के लोग लाठियां रखें तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, और किसान लाठी रखे तो उसके ऊपर 307 की धारा लगेगी। ये गुंडागर्दी अब इस देश में किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। लोकतंत्र को लूट तंत्र नहीं बनने देंगे। ये जो अंग्रेजों के दलाल हैं आरएसएस वाले, इनकी गुंडागर्दी और इन गुजरातियों की जो गुंडागर्दी है उसको खत्म करने का काम पूरा जो है खत्म करने का काम करेंगे। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब तो इनकी बक्कल उतारी जाएंगी, इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाएंगी, उनको उल्टा लटकाया जाएगा और इनका इलाज किया जाएगा। इनकी 7 पुश्तें हमारी तरफ आंख उठाकर के ना देख सके, और इनकी राजनीतिक हत्या अब पूरे देश और प्रदेश में करने का काम करना है। इसको साथ साथ में शेयर करते रहे साथियों। इसी के साथ में एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक और अपील करी है। 5 तारीख को साथियों, 5 अप्रैल को एफसीआई के जो गोडाउन है, ऑल इंडिया में एफसीआई जो संस्था है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो गोडाउन और ऑफिस हैं, वहां पर 11 बजे से लेकर के और 5 बजे तक 6 घंटे तक हमें प्रदर्शन चलाना है, किसान पंचायतें करनी है, धरना देना है। और वो क्यों? क्योंकि जो खरीद एजेंसी है एफसीआई, मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। उसको खत्म करने की तैयारी है। उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने की तैयारी है, अडानी को और अंबानी को देने की तैयारी है। और हमें एफसीआई को बचाना है। एफसीआई इस देश के किसानों की रीढ़ है। हम एफसीआई को खत्म नहीं होने देंगे। एफसीआई को कॉर्पोरेट हाउसेस को बिकने नहीं देंगे साथियों। इसलिए मेरी सबसे अपील है, आपके जहां भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या और किसी सिटी में जहां भी एफसीआई है, एफसीआई का गोडाउन है, वहां बड़ी संख्या में 5 अप्रैल को 11 बजे से लेकर के और 5 बजे तक हमें वहां पर धरना देना है, प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देना है साथियों। ज्ञापन की कॉपी भी आपको सोशल मीडिया पे उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसी के साथ वहां किसान पंचायत करके मजबूत रणनीति आंदोलन के लिए बनानी है। और एक मेरी अपील सभी अंबाला वाले भाइयों से है। अंबाला वाले भाइयों से 30 अप्रैल को अंबाला में जो नारायणगढ़ के पास जो शहजादपुर शुगर मिल है, जिसमें किसानों का करोड़ों गन्ने की पेमेंट बकाया खड़ी है, वहां 30 तारीख को सुबह 10 बजे शुगर मिल के सामने किसान महापंचायत रखी है। मैं भी आ रहा, और आप सबसे अपील है, ज्यादा से ज्यादा युवा भाई, किसान भाई 30 मार्च को शहजादपुर शुगर मिल के सामने किसान पंचायत में शामिल हो और वहां के किसानों को उनकी गन्ना की पेमेंट दिलवाने के लिए जो रणनीति बढ़ाई जाए, आंदोलन की जो घोषणा, उसके ऊपर पूरी ताकत से किसान पंचायत में मजबूती दिखाने का काम करें। और इसी के साथ में साथियों, मेरी आप सबसे फिर ये अपील है, मैं दोबारा से कल जो पंजाब वालों ने जो काम किया और आज जो हिसार वालों ने दिल जीतने का काम किया, उसके लिए फिर मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं। और आप सबसे मेरी निवेदन और प्रार्थना है कि आप जितने कार्यक्रम ये घोषित हुए, इन सबको सोशल मीडिया पे भी चलाएं, ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का काम करें और आंदोलन को तेज गति देने का काम करें। अपना लठ तैयार रखें, अपना झंडा तैयार रखें और इनके सभी कार्यक्रमों को फेल करके आंदोलन को एक नई दिशा और एक नई दशा देने का काम करें। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कार्यक्रम की जानकारी हो, आप तुरंत दें और कमेंट में लिखें। और फिर मेरी अंत में अपील है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान।